तो बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 38वें श्लोक चर्चा आगे बढ़ाएंगे। श्लोक इस प्रकार से है। प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम अहम भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण श्री कृष्ण है, जिनके अनेक अनेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंत हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का वे भजन करते हैं। तात्पर्य को आगे से पढ़ेंगे। श्याम वर्ण जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला रंग नहीं, अपितु नित्य सुखद चिन्मय रंग है तथा जड़ नेत्रों द्वारा दृश्यमान नहीं। जो भगवान का श्याम वर्ण है, ये घनश्याम जो बादल हैं, बादल में जैसे बारिश के बादल होते हैं, उसके समान तुलना करके बताई गई है, लेकिन वैसा नहीं है, उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ। जैसे हम देखते हैं भगवान की सुंदरता का वर्णन किया जाता है, किससे किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो आप में से कोई बता सकते हैं बात? हम्म, प्रभु जी ने अनम्यूट किया है, कुछ करें आप बता दें। हरे कृष्णा धर्मराम जी। हरे कृष्ण। जी, जैसे भगवान की कोई भी चीज हो, जैसे आंखें हैं या फिर पैर हैं या हाथ हैं, उनको कमल से कंपेयर किया जाता है क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है इस संसार में। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। हरे कृष्णा धर्मराम। अच्छा, प्रभु जी का भी। हाँ, ये ग्रंथ है वो कमल से किए जाते हैं। और भगवान का मुखमंडल जो है चंद्रमा से होता है। प्रभु जी ने सही बताया कि कमल से तुलना की जाती है इस संसार में। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कमल के समान है, क्योंकि हमारी समझ में सबसे सुंदर, सबसे सुकोमल वस्तु जो है वो कमल को माना जाता है। कमल बहुत ही कोमल होता है, कोमल थोड़े ही समय में वो मुरझा जाता है उससे ना। तो बहुत कोमल माना जाता है और बहुत ही सुंदर माना जाता है, तो उससे कंपैरिजन करके इसलिए बताया जाता है कि हमारी समझ में आ जाए। इसी प्रकार से भगवान का जो श्याम वर्ण है, जो भगवान के शरीर का वर्ण है, वो श्याम रंग का है। तो वो इस प्रकार से समझाया जाता है, जैसे भगवान के जैसे बादल जो है उसमें बारिश के बादल होते हैं घनश्याम, उसके समान, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुलना नहीं की जा सकती। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि श्याम वर्ण जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला रंग नहीं, अपितु नित्य सुखद चिन्मय रंग है तथा जड़ नेत्रों द्वारा दृश्यमान नहीं है। भक्ति योगेन मनसी आदि श्लोकों में श्रील व्यास देव की समाधि के बारे में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण का विग्रह पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है। तो जो व्यास देव जी वेदों में पुराणों में सब जगह वर्णन कर रहे हैं, वो अपनी पूर्ण आध्यात्मिक समाधि में जो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम है, उनके विचारों से ये स्पष्ट हो जाता है शिव भगवान जो है वो कैसा है। भगवान का जो विग्रह है पूर्ण भगवत तत्व है। व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, कोई निराकार नहीं है, व्यक्तित्व है और पूर्ण भगवत तत्व है। पूर्ण भगवत तत्व का अर्थ क्या है? पूर्ण तत्व भगवत तत्व का अर्थ है जो हमेशा नित्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पे समस्त ऐश्वर्य के साथ, समस्त गुणों के साथ, वो जो है अपने पद पे क्या हो, स्थापित हो। तो ऐसे पूर्ण व्यक्तित्व भगवत तत्व कौन है? एकमात्र कृष्ण। इसको स्वीकार किया गया है, सभी शास्त्र स्वीकार करते हैं, सभी आचार्य स्वीकार करते हैं। पूर्ण भगवत तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान में 64 जो गुण है वो पूर्ण रूप से विद्यमान है। नारायण जो है उनमें भी 4 गुण नहीं पाए जाते। हम्म, है वही, भगवत तत्व ही है, लेकिन वो 4 गुण नहीं पाए जाते। और जो सभी रसों में पूर्ण रूप से आदान प्रदान करते हैं,
वो भी एकमात्र कृष्ण है। नारायण भी आदान प्रदान करते हैं, नारायण के साथ आदान प्रदान में भी मधुरता है। हम्म, जैसे हम देखते हैं ऐश्वर्य, गो गोलोक धाम को माधुर्य धाम बताया जाता है, और जो वैकुंठ है ये ऐश्वर्यमय धाम है। लेकिन ऐश्वर्यमय धाम का मतलब ये नहीं है वहां पर मधुरता नहीं है। शुद्ध भक्ति के स्तर पे शुद्ध रिलेशनशिप में मधुरता होती ही होती है, लेकिन जो मधुरता गोलोक में है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार से नारायण भी भगवत तत्व है, पूर्ण भगवत तत्व है। लेकिन जो मधुरता पूर्ण रूप से जो स्थापित है, या पूर्ण भगवत तत्व की बात करें, तो कृष्ण को इसीलिए कहते हैं कि उनमें चार गुण का भी और विशेषता है। चार गुण है भगवान के, लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, हम्म और वेणु माधुरी। तो ये विशेष है। तो भगवान जो कृष्ण है वो पूर्ण भगवत तत्व है, जो केवल भक्ति भावित समाधि के वास्तविक आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में उदित होता है। तो ये पूर्ण भगवत तत्व व्यक्तित्व जो है किसके हृदय में प्रकट होते हैं? जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में स्वयं को प्रकाशमान किया था, तो भक्त अभक्त दोनों ने उनको इन्हीं नेत्रों से देखा था, किंतु केवल भक्त गण ही उन्हें ब्रज में नित्य स्थित अपने हृदय के अमूल्य रतन के रूप में धारण कर पाए थे। तो ब्रजवासियों के संबंध में तो अलग बात है, लेकिन जब भगवान हस्तिनापुर में थे, जब संधि करने के लिए गए थे, तो भगवान ने वहां पर भी अपना विराट रूप दिखाया था। विराट रूप मतलब एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था। तो जो भगवान के भक्त हैं वो देख पा रहे थे, वो देखकर प्रसन्न हो रहे थे। हम्म लेकिन दुर्योधन या अन्य जो भक्त थे वो देखकर समझ देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो भगवान को केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही देख सकते हैं, समझ पाते हैं और उनका दर्शन कर सकते हैं। आज भी भक्त उनको ब्रज में स्थित अपने हृदय में भक्ति भाव से विभोर होकर देखते हैं, यद्यपि वे उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखते। जीव के चिन्ह में शुद्ध विग्रह के नेत्र ही भक्ति के नेत्र हैं। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। जीव के चिन्ह में शुद्ध विग्रह के नेत्र ही भक्ति के नेत्र हैं। जो चिन्ह में विग्रह, चिन्ह में शुद्ध विग्रह के नेत्र जो है, इसका अर्थ क्या है? जैसे हम देखते हैं ये शरीर है, या हम फॉर एग्जांपल एक माइक लिया हमने, तो माइक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन माइक अपने आप में कुछ भी नहीं है। उसके उस बोलने वाला उसमें बोलता है, उस बात को एम्पलीफायर कर देता है ना? तो जो हमारे नेत्र हैं, आंखें, आंख है, मुंह है, कान है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आंखों से कौन देख रहा है? ये आंखों से हम ग्रहण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कौन देख रहा है? ये आंख इंस्ट्रूमेंट है। इसको देखने वाला कौन है? वो जीवात्मा है जो इस शरीर में है? तो जो वो जीवात्मा जब अपनी शुद्ध चेतन अवस्था में होता है, शुद्ध अवस्था में, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम लेने से ही पवित्र होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, वो फिर भगवान को देख सकता है। अब ये कैसे संभव होता है? हम देखते हैं कई बार कितनी सारी चीजें हैं जो हम इस संसार में एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा का जो ज्ञान है वो बहुत ही अबोध स्तर का है ना? जो बड़े शरीर में है उसका ज्ञान उस अबोध से बढ़कर है, थोड़ा उससे बेटर ज्ञान है। लेकिन जो पूर्णतः आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है।
जो भक्ति भक्ति के प्रोसेस में या आचार्य शास्त्रों को जानता है, तो तीनों के ज्ञान में डिफरेंस हुआ। अबोध अवस्था में एक बच्चा इस भौतिक संसार की चीजों को भी नहीं समझता, उसको बताना पड़ता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। उसको नहीं पता, उसको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल, है ना? भौतिक ज्ञान है ये। भौतिक ज्ञान की भी दो अवस्थाओं में भौतिक ज्ञान समझ नहीं आ रहा। एक एक नीचे की अवस्था में, अबोध स्थिति में बालक को बताना पड़ रहा है, बेटा ये पानी है, इसको ऐसे पीते हैं, इसको खाते हैं। नहीं तो बच्चा क्या करता है, जो चीज आए उसको हाथ में लेकर के मुंह में जाएगी। अरे भैया मूर्ख, ये खाने की चीज नहीं है, इसको मुंह में डाल। जो चीज देखता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अग्नि दिखाई दी, लपक के पकड़ने का प्रयास करेगा। है ना? बताना पड़ता है, भैया ये अग्नि है, इसको हाथ मत लगाओ, जल जाओगे। हम्म? हर जगह चलने का प्रयास करता है, उसको बोलना पड़ता है, भाई सीढ़ियां हैं, एक पैर नीचे गया तो धड़ाम से नीचे जा गिरोगे। ये क्या ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं है, भौतिक ज्ञान है। तो भौतिक वस्तुओं को भी नहीं समझ पा रहे जब तक ज्ञान नहीं है। तो जैसे ही वो अबोध स्तर से ऊपर उठता है, तो भौतिक चीजों को समझ जाता है। ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो आध्यात्मिक विषय है, वो एक परिपक्व शरीर में होते हुए भी जो भौतिकवादी है, वो एक अबोध बालक के समान है। समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? भौतिक ज्ञान को ही जब अबोध स्थिति में बालक है तो वो नहीं समझ पा रहा। अब वो बड़ा हो गया तो भौतिक संसार ज्ञान तो समझ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए वो अबोध बालक ही है, उसको समझ नहीं आएगा। तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? परिपक्व व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास, हम्म भगवान के भक्तों के पास। तो उनसे जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो उसको फिर वो वस्तुएं, तत्व, सारी चीजें एज इट इज दिखाई देने लगेंगी। हाँ, फिर वो दर्शन देख कर पाएगा, ये संसार मेरे भोगने की वस्तु नहीं है, ये संसार में सारे जीव भगवान के दास हैं। मैं भी भगवान का दास हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। है ना? पहले तो ज्ञान नहीं था हमें, हमें भी नहीं था। तो हमें श्री बाबा जी की मर्जी से, उनकी उनकी बुक्स की मर्जी से, गुरुजनों की मर्जी से हमें भी ज्ञान हुआ। तो उस दृष्टिकोण से अब हम भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और भगवान की प्रेजेंस को अनुभव कर पा रहे हैं अपने जीवन में। है ना? बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये काम से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु जी, गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे, श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो दृष्टिकोण पहले तो नहीं था। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जीव के चिन्ह में शुद्ध विग्रह के नेत्र ही भक्ति के नेत्र है। तो ये जो गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, यही भक्ति के नेत्र है। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति जहाँ हईते, अविद्या विनाश जाते, वेद गाय जहाँ रक चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, श्रीला प्रभुपाद पतिता पावाना। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, हे बेयाश सुक्ति भुवाना, हे बेयाश सुक्ति भुवाना। है ना? तो समझ में आई ये वाली बात है? ये है भक्ति के डेट। भक्ति के अनुशीलन से शुद्धि के अनुपात में श्री कृष्ण का विग्रह उन नेत्रों को दिखता है। अब जो ज्ञान गुरु देंगे, अब गुरु तो देख पा रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। कोई बोले गुरु देख पा रहे, हम क्यों नहीं देख पा रहे? तो वो शुद्धि के अनुपात, जितना शुद्धि अनुपात होता जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे, ये फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। जैसे हम एंटीना घुमाते हैं, इधर नहीं इधर नहीं, गुरु कहते हैं इधर इस रास्ते पे नहीं जाना, नहीं जाना इस पे। हाँ,
इस रास्ते में चलो 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 चलो, हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया। अरे फिर मुड़ गए, नहीं इधर नहीं, वापिस आओ वापिस आओ। हाँ, फिर आ गए आ गए आ गए, फिर घुमा दिया। अरे नहीं, थोड़ा सा और इधर को चल रहा है ना। तो प्रतिदिन यही हो रहा है। अब गुरु ने ज्ञान दिया, अब फ्रीक्वेंसी मैच करानी है, तो अपने यहाँ यही लड़ाई चलती है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं करना, इधर चलना है, इधर से उधर चल। ठीक है, जल्दी आ। फिर एकदम से विचार आया, यार थोड़ा देख लो यार, क्या हुआ क्या चल रहा है, थोड़ा देख ले। संसार में बहुत दिन हो गए, कुछ कुछ तो देख ले। हाँ, संसार का भी पता होना चाहिए, चाहिए क्या चल रहा है न्यूज में, अस पड़ोस में क्या चल रहा है। फिर लगता है नहीं 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 नहीं, इधर इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ। फिर वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब फ्रिक्वेंसी मैच हुई, अब दिखने लगे। हम्म, इस प्रकार से जब साधक की भक्ति भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करती है, तो भक्त के शुद्ध नेत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से रंजित हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न का उत्तर है, भाई प्रेम के अंजन से होगा तो हमारे प्रेम का अंजन कब लगेगा। यहाँ इस लाइन में जवाब दिया जा रहा है। हम्म? जब साधक की भक्ति भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करती है, समझ गए। तो हम किस स्तर पे भक्ति कर रहे हैं अभी। हम्म, मेरा ये प्रश्न है, हम किस स्तर पे भक्ति कर रहे हैं। क्या जवाब आपका, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। गजब गजब। हरे कृष्णा तो जी हो सकता है गलत ही हूँ। तो जी जैसे भक्ति की 9 स्टेजेस हैं, तो मतलब हम साधु संघ के पे पूरी भक्ति कर रहे हैं, मतलब भक्तों का संघ है, मतलब गुरु ने बोला है इस तरह से करने के लिए, तो इसलिए कर रहे हैं जी। श्रद्धा, साधु संघ, भजन क्रिया प्रभु जी। तो अभी तो साधु संघ में ही है प्रभु जी। प्रभु, थोड़ा थोड़ा सब चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सब चल रहा है। साधु, श्रद्धा, कितनी श्रद्धा, थोड़ी थोड़ी जी है। ये चल रहा है, पूरा तो नहीं चल रहा है, ये थोड़ी थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा थोड़ा साधु संग, थोड़ी थोड़ी भजन क्रिया, थोड़ी थोड़ी अनर्थ निवृत्ति। ये, हाँ ठीक है, राधा पति पाठ। हरे कृष्णा। तो जैसे अपराध युक्त भक्ति है, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद फिर शुद्ध भाव जो है वो प्रकट होता है। तो उस स्तर पर तो हम बिल्कुल नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तब तो अभी अपराध युक्त ही चल रहा है फिर ये सब कुछ। मतलब जैसे सुबह हम लोग नाम जप करने से पहले जो 10 अपराध पढ़ते हैं, उसको भी हम लोग सही से एटलीस्ट मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। जैसे उसमें आता है कि भगवत नाम का जप करते करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से सदैव बचकर रहे। तो ये 10 हम्म। अपराध हैं, तो नाम जप करते हैं तो मन जो है इधर उधर भागता है। और कई बार तो पूरी माला पता चल हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कि अरे माला हो गई, और हमारी और मन जो है वो है ही नहीं वहाँ पर। तो ये भी हम्म। मतलब ये बड़ा वो है, मतलब मेरे को जो लगता है एटलीस्ट मेरे साथ में इस वाले अपराध से जो है, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान, पूर्ण शब्द यूज किया है। पूरी तरह से सावधान नहीं रहेंगे तब भी वो एक अपराध है। तो 100% प्योरिफिकेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन अपनी चैंटिंग में भी सुबह के समय भी नहीं रह पाती है। तो एटलीस्ट मैं तो प्रभु जी अभी उसी स्तर पर ही हूँ, अपराधों के साथ ही चल रहा हूँ मतलब अभी फिलहाल। लेकिन अगर भक्तों का संग रहा तो ये शायद कुछ हो पाए, लेकिन अभी तो वही चल रहा है अभी। थैंक यू मुझे से शेयर करने के लिए। श्रद्धा से लेके प्रेम तक ये भक्ति के स्तर हैं। तो इनको शास्त्र जो है 3 भागों में बांटते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इन 9 स्टेजेस को 3 भागों में बांटा है। श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक इसको बांटा गया है साधन भक्ति, साधन भक्ति का स्तर।
और फिर 2 भक्ति के स्तर बताए गए हैं, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो जो साधन भक्ति है, ये मोस्ट डिफिकल्ट जो स्टेज है वो है अनर्थ निवृत्ति को पार करना। मैक्सिमम जो हमारा समय है वो अनर्थ निवृत्ति में निकल जाता है। और निष्ठा के स्तर पे जब भजन होता है तो यहाँ से प्रगति बहुत तीव्रता से होती है। निष्ठा क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि अनर्थ पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। मैं अनर्थ से, अनर्थ से पूर्ण रूप से क्यों नहीं मुक्त हुए हैं? क्योंकि भजन क्रिया ठीक से नहीं हो रही। भजन क्रिया क्यों नहीं ठीक से नहीं हो रही? साधु संग ठीक से नहीं कर रहे। साधु संग ठीक से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उतनी श्रद्धा नहीं है। यही मूल कारण है। श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा की डेफिनेशन चैतन्य चेतामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृत है। केवल एकमात्र कृष्ण के लिए कार्य करके बाकी सारे कार्य हमारे सफल हो जाएंगे। ऑल्दो हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हम पहले से भक्ति में नहीं थे और अपने अपने कुछ एक प्रोफेशन में अपनी अपनी अलग अलग स्थिति में थे। तो उस स्थिति के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को पूरे करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिलते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में ऐसे भक्तों को देखते हैं जो बाहर की नौकरी करना पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा कई ऐसे भक्त हैं जो डेडिकेटली फुल टाइम गृहस्थ होकर भी मंदिर की सेवा करते हैं और बहुत ही केवल परिवार चलाने मात्र भरण पोषण के नाम से ही बस वो आर्थिक सहयोग लेते हैं टेम्पल से, बस इतना ही। बहुत अनफ्लिंचिंग श्रद्धा चाहिए इसके लिए। ये डेफिनेशन ऐसे भक्तों को हम देखते हैं कि उनको फिट बैठती है। इतनी श्रद्धा उनकी है कि केवल कृष्ण भक्ति के कार्य करने से बाकी कार्य अपने आप सफल हो जाएंगे। यहाँ पर ये मैं संस्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही मैंने बात बोल दी। इस बात को बोला कि जनरली ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो भक्ति में बाद में आए, पहले से अलग अलग प्रोफेशन में थे, वो सब कुछ छोड़कर डेडिकेटली एकदम से सब कुछ छोड़ करके सब कुछ पूर्ण रूपेण जो है इस मिशन में जुड़ गए, सेवा में जुड़ गए, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी के समय पे हुआ और आज भी ऐसा भक्त कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने प्रोफेशन को अपने बिजनेस को छोड़ करके इस प्रकार से लग जाए। ये यथा जैसी भी स्थाने स्थित स्थाने स्थिति श्रुतिगता तनु मनोगवाक भी, श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, जैसी जैसी स्थिति में उसी में स्थिति में रहकर भजन किया जा सकता है। तो उस स्थिति में रहकर भी हमारा फेथ तो ये होना चाहिए, अनफ्लिंचिंग फेथ, कि कृष्ण के लिए कार्य करने से हमारे कार्य सफल सारे हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में कैसे डाउट आते हैं, अरे मैंने 10 साल पहले ऐसे निकाल दिए, अरे चाहता तो मैं कितना पैसा कमा सकता था, मैंने क्या कर लिया। हाँ? भक्ति में जुड़ करके मैंने इतना समय बेकार गवा दिया। इतना पैसा मैं इकट्ठा कर सकता था, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। ये सब श्रद्धा की कमी है, ऐसे विचार आना। कई बार आते हैं, मन बहुत पावरफुल है बहुत। कई बार भक्तों से प्रैक्टिकली ऐसे क्वेश्चन सामने आए हैं, भक्त लोग डिस्कस करते हैं, प्रभु जी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं भक्ति में इतने समय से था और मैंने ऐसा किया, तो अगर मैं भक्ति तो की जा सकती थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पैसा कमाने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो भक्ति में ऐसा नहीं है लक्ष्मी कमाने के लिए मना किया जा रहा है, जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन जो भक्ति का समय उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट हमारे स्तर पे देखा जाए कि कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म करते हो, इसके लिए तो
ये हम इसको इस बात से जज कर सकते हैं कि हम अपनी पर्सनल साधना और जो हमारे प्रभुपाद जी के आश्रम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस्कॉन के मंदिर मतलब प्रभुपाद के आश्रम, इनको कैसे सर्व कर पा रहे हैं। इनके साथ अगर समझौता नहीं कर रहे तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ये हमने अभी मान लिया है, समझ लिया है, या इतनी श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृते हुए, मेरे सारे कार्य अपने आप सफल हो जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चों की शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कोई विचार करने की आवश्यकता है। तो ये जो है, इसके कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। सबसे पहला तो यही है, श्रद्धा जो है ये फाउंडेशन है, अनफ्लिंचिंग फेथ होना। श्रील प्रभुपाद और उनके इस मिशन में गुरु वर्गों के प्रति अनफ्लिंचिंग फेथ होना, डाउट नहीं करना चाहिए। हमारी हमेशा डाउटिंग मेंटेलिटी रहती है, इस डाउटिंग मेंटेलिटी के कारण हम प्रगति नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते। भक्ति में डाउट समय समय पे आते हैं, उनको ये असुरों के समान है, इनको नष्ट कर देना, इनको खंडन कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कुछ अगर शंका है तो प्रश्न पूछ लेना चाहिए, नहीं तो ये प्रगति में बाधक बनेंगे। तो श्रद्धा जो है अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। अनफ्लिंचिंग फेथ होगा तो हम क्या करेंगे, तभी इंस्ट्रक्शंस को बिना निडर होकर के पालन करेंगे। नहीं तो उसमें भय रहेगा, डाउट रहेगा, अरे विश्वास नहीं होगा, तो उसको पालन करने एग्जीक्यूशन में भी श्रद्धा नहीं होगी। अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। जब हम परंपरा के अनुसार आदेश मानकर किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में शक्ति है। हमारे अगर कुछ प्रयास में भी कमी रहेगी तो उसमें कृपा है, वो कार्य सफल होगा। अपनी पूरी जान लगानी चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। तो ये है अनफ्लिंचिंग फेथ। और यहीं पे बताया जा रहा है, जब साधक की भक्ति भाव स्तर को प्राप्त हो जाती है। भाव स्तर को प्राप्त होगी जब हम श्रद्धा के स्तर पे ही जूझ रहे हैं अभी। श्रद्धा का ये होना चाहिए, जैसे बताया जाए, हमेशा जैसे गरुड़ देव तैयार रहते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, ऐसे हमेशा बस आदेश चाहिए सेवा के। इस भाव से जो है सेवा में जुड़ना। जब इस भाव से नहीं जुड़ते, अपनी इच्छाओं को लेकर जुड़ते हैं, ये वाली नहीं, ये वाली सेवा, इस समय नहीं सेवा कर सकते, उस समय सेवा कर सकते हैं। कई बार जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी के प्राण निकल रहे हैं, या कुछ पहले से ही ऑलरेडी प्लान था, सेवा का कुछ प्लान नहीं था, तब इस प्रकार से हो सकता है। नहीं तो अगर हम सेवा से चूक जाते हैं, जो हमें अवसर मिलते हैं, इसका मतलब श्रद्धा की कमी है। इन्हीं बातों से हमें जज करना चाहिए अपने अपने स्तर को। हम्म। तो ये हमारे संबंध में इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ऐसा विकास करते हुए जब साधु संग करते हैं, फिर भजन की क्रिया भी तीव्र होती है, और तीव्र भजन क्रिया से सारे जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। भजन क्रिया इतनी शक्तिशाली है, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। और अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा का स्तर का वजन होता है। निष्ठा का स्तर पे क्या होता है? निष्ठा के स्तर पे भगवान की कृपा को आकर्षित किया जाता है। उससे पहले तो एक प्रकार से भक्ति से संबंधित सुकृति एकत्रित हो रही है। हम्म? लेकिन देखा जाए तो वास्तव में भगवान की कृपा को कब आकर्षित किया जा सकता है? निष्ठा का स्तर। निष्ठा का स्तर क्या है? भजन, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, निज दास प्रति होया अधिकार। हे कृष्ण, मेरे को जैसे जैसी स्थिति में रखना है आप रखिए, बस मुझे सेवा में और अपने भजन में लगा कर रखिए। किसी भी प्रकार से उसको त्यागेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए जीवन में, उसको छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते। ये है निष्ठा का स्तर। चाहे शारीरिक रूप से कोई कष्ट हो, मानसिक रूप से कोई कष्ट हो, कुछ भी कष्ट क्यों ना हो, ये है निष्ठा का स्तर। तो इस स्तर पे भजन जो है भगवान को आकर्षित करता है। तो फिर निष्ठा के स्तर पे आने के बाद भगवान की कृपा से आसक्ति प्राप्त होती है, रुचि प्राप्त होती है, फिर आसक्ति भी प्राप्त होती है, और भाव भी प्राप्त होता है। और ये भाव भक्ति जो है, ये प्रेम
के स्तर का बहुत नजदीक स्तर है। जैसे सूर्य निकलता है उससे पहले सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है, इसी प्रकार से भाव जो है प्रकट हो जाता है। भाव के स्तर पे भक्ति जो है ये नकल नहीं की जा सकती। ऐसे स्तर पे ये जो स्तर है ये प्रेम का अंजन लगने के समान। तो भक्त के शुद्ध नेत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, ये बात बहुत ध्यान देने की बात है। गुरु जो है हमें साधन भक्ति से जोड़ते हैं, उनके द्वारा हमें साधन भक्ति प्राप्त होती है। और जब कोई निष्ठा के स्तर पे गुरु के वचनों में श्रद्धा रखते हुए भजन करता है, निष्ठा के स्तर पे होता है, तब सब कृपा भगवान के द्वारा प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा से उसे भाव भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, और ये अंजन उसको आंखों में लग जाता है, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देख सकता है। तो भगवान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लाओ मुझे भगवान दिखाओ। उसके लिए योग्यता चाहिए। तो योग्यता है प्रेम का अंजन लगा होने की। तो आज हम यही पे विराम देंगे, इससे अगले वाले तो हम कल चर्चा करेंगे। आपसे वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार दोहराते हैं मंत्रों को। चिंतामणि प्रकर सद्मुसुकल्प वृक्षा लक्षावृते सुशुरभिर्नभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्दलायताक्षं बर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। अद्वैतमच्युत अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं वदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति श्रीमन्यविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजा सथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तेर्यमेव निगम प्रति ते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिरेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। प्रेमाञ्जचरितं भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो 9th श्लोक है वो मैं आप में से कौन सुनाएंगे? 9th या 10th? सॉरी 10th है ना ये? तो राधापति गुरु जी, और कोई पुराना पूरे भी सुनाना चाहते हैं तो वो सुना सकते हैं। ईश्वर। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण। यद कौन सा सुनाना है मुझे? सारा सुनाने है मुझे? जैसे आपकी इच्छा। ठीक है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
वेणुं क्वणन्तमरविन्दलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयाविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलीव कलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मया सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रदम्यो सम्प्राप्य रूपमहिमा संयानभूषा सुक्तैरमेव निगमप्रतीते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावेद्धियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा संयानभूषा सुक्तैरमेव निगमप्रतीते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मया रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निगम ताभिर्य एव निज रूपत्या कलाभि गोलोक एव निवसत्याखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचूरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। आपसे सुन के मुझे याद आया, मैंने एक श्लोक मिस कर दिया था, एक कपियो रचितम जगदण्ड कोटि, मैंने मिस कर दिया था। आपने जब सुनाया तो मुझे तब याद आया। थैंक यू मुझे। ठीक है, तो अभी पूरा तो नहीं सुनेंगे। मैं नित्या माता जी और उपासना प्रिया माता जी से लास्ट वाला जो हमने याद किया है ये वाला सुने। प्रेम चरित भक्ति विलोचने। हरे कृष्ण ब्रदर, प्रणाम। जय माता जी। प्रेमाञ्जनचरित भक्ति विलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरं चिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण ब्रदर। थैंक यू आस्था दी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण ब्रदर। प्रेमाञ्जन चरित भक्ति विलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण रूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। प्रभु ये अच्छे से थैंक निभाओ। यू। आप रिवाइज कर लेना। पंकज यादव गुरु जी, वैष्णवी माता जी, शालिनी माता। हरे कृष्ण। प्रेमाञ्जनछुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। थैंक यू वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेमाञ्जति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। थैंक यू। मैं सुन नहीं पाया, आवाज कट रही थी बीच में, फिर भी आपको याद होगा। शालिनी सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रणाम।
लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, सुनाओ प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ही नहीं आ रही आवाज, किसी को भी नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। कट रही है ना मुझे? जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। माता जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आई होप आपको आता होगा। ठीक है, थैंक यू विपुल पांडे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण बिल्कुल। प्रेमा अंजन अच्युरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु हरे कृष्णा प्रभु। विलोकयन्ति ले यं श्याम सुंदरम ये क्या हो गया? अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण। शक्तिपति बंधु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी। प्रेमाञ्जनच्युरति भक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सॉरी प्रभु जी, अभी बता दी। थैंक यू। ठीक है, आप सब इसको लर्न कीजिए, याद कीजिए। अभी आई थिंक प्रभु जी 10 श्लोक याद हो गए ना? 10 हो गए ना? यस प्रभु जी। तो अब ये 10 श्लोक का रिवीजन करते रहिएगा। कल से हम जो है 11वें श्लोक को याद करेंगे, और फिर जब हम आगे सुनेंगे तो 11 से ही याद करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा आगे इसको रिटेन करना आसान रहेगा। 10 को याद कर लेंगे, इसको रिवाइज करते रहिए प्रतिदिन। फिर 11 से हमें शुरू करना है, 20 तक फिर एक 10 को हम अच्छे से लर्न करेंगे, फिर बाद में उसको जोड़ देंगे, है ना? तो ये आसान हो जाता है इससे। नहीं तो क्या है, रिटेन नहीं कर पाते। कई बार हम कर लेते हैं काफी सारे श्लोक, लेकिन उसका विभाजन नहीं करते, तो फिर समस्या आती है। और फिर विषय भी समझ नहीं आता, किस कहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फिर वो शब्दार्थ वो सब चीज उसको कर नहीं पाते। तो 10 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनके शब्दों को मीनिंग्स को समझ लीजिए, कहाँ पर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, फिर अब 11 से फिर हम नेक्स्ट जो है 20 तक ऐसे ही जैसे 10 याद किए ऐसे ही इसको याद करेंगे। ठीक है, 10 को तो प्रतिदिन नियम बना लीजिए, इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, डेली अगर ऐसा नियम बना लेंगे, जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भूलने वाले, जीवन पर्यंत याद रहेगा। डेली नियम बना लेंगे, और प्लस कितना अद्भुत है, एक प्रार्थना याद हो जाएगी तो हमेशा काम आएगी जीवन में। और ये मैं अपना अनुभव खुद का बता सकता हूँ, जब इन प्रार्थनाओं को दोहराते हैं तो इनको इनके मीनिंग पे मेडिटेट करके दोहराएंगे ना, तो आपको जो अनुभव होगा वो बताया नहीं जा सकता। वो जैसे रसगुल्ला खाता है ना कोई मीठा, कैसा टेस्ट है, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से अंदर से बाहर से मीठा ही मीठा, है ना? तो ऐसा अनुभव है इसका, रेसिटेशन का। बहुत ही अद्भुत है ये प्रार्थनाएं। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहीं पे विराम देते हैं, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। एक चीज कहनी थी, मैं ना यस विजेंद्र प्लीज। मुख से आपने याद कराया था, बट मैं रिवीजन नहीं किया उसको, मेरे को दिमाग से निकल गया प्रभु जी वो सारा। ठीक है मतलब बाबू जी, इसको याद करेंगे दोबारा, है ना? इसको ठीक रिवाइज, है। उसको अगर जैसे आप जैसे करा रहे हैं, मतलब कि वो पहले तो अच्छे से याद हो गया था, मतलब पूरा रिवीजन करते थे उसका और सारे श्लोक याद हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो रिवाइज नहीं किया तो वो दिमाग से बिल्कुल निकल गया है। तो अब हाँ, तो इसमें एक और चीज है, जैसे हम मैं अभी बता रहा था ना, उसको हम जब ब्रेक कर लेते हैं, जैसे दशक दशक में हमने कर लिया, 10 10 दशक में हमें पता है कि 10 श्लोक हैं। अब 10 श्लोक में क्या क्या कहाँ क्या बताया जा रहा है, तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब हमें मीनिंग समझ में आता है ना, तो फिर वो हमेशा रिटेंशन रहता है। जब मीनिंग नहीं हम उसको याद करते हैं, समझते हैं, और केवल याद कर लेते हैं, तो फिर नहीं हो पाता। कहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, गजेंद्र क्या बोल रहे हैं, भगवान की क्या स्तुति कर रहे हैं, जब ये पता होता है तो फिर तो हमें वो मीनिंग पता ही है, फिर एकदम से वो सामने ही आ जाता है वो श्लोक कौन सा है। तो ऐसे करेंगे, इसको भी गजेंद्र मोक्ष को भी तैयार करेंगे। ठीक है ना? आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक